7 क्लास आज हम यूनिट 2 चैप्टर 2 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में या किसी और टाइम आपको वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और इसके अलावा जो ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू चैप्टर 2 वर्ड प्रोसेसर, वो मैं आज आपसे इंशाल्लाह उसके कुछ लिंक्स शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो आप लोग उसको अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। हम आज देख लेते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ एन इमेज। तो व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग बेसिकली आप किसी भी चीज़ की लुक एंड फील को इन्हांस करना, ठीक है, उस पर एडिटिंग अप्लाई करना, उसकी ब्राइटनेस को चेंज करना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, कलर इफ़ेक्ट्स को आप ऐड करना, ठीक है, ये आपके फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। तो पिक्चर्स को हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं? सबसे पहले हम पिक्चर्स को एक्सेस कैसे करेंगे? वी हैव टू एक्सेस पिक्चर्स इन वर्ड प्रोसेसर थ्रू इंसर्ट टैब, ठीक है। आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा और इंसर्ट टैब में आपको फिर पिक्चर्स पे आप क्लिक करना पड़ेगा और पिक्चर्स आपके होते हैं इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रिबन जो है वो आपके उस पर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स में इसमें हम पिक्चर्स निकाल लेते हैं और फिर जैसे ही हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में, तो आपके पास ये एक जो है वो मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से आप अपने कंप्यूटर में से कहीं भी किसी भी लोकेशन से कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जब इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पिक्चर्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाती हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो क्लिक ऑन पिक्चर्स फ्रॉम द इंसर्ट टैब, ब्राउज फॉर द इमेज यू वांट टू इंसर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट इंसर्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, देन पिक्चर्स पे क्लिक करें, देन आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा, ठीक है, और उसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दें। देन है डिज़ाइन टैब। The features of design tab include थर्ड टैब हम अब insert टैब के बाद पढ़ेंगे, include different themes for document formatting and option for page background, ठीक है। तो डिज़ाइन टैब बेसिकली आपका लेआउट टैब की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं? इसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग किस चीज़ की कर सकते हैं? आप डिफरेंट थीम्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कलर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग दे सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो जितनी भी आप डिज़ाइनिंग अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से कर सकते हैं वो आपको डिज़ाइन टैब में मिलेंगी। A format tab to edit the image appears after you click on the image. तो the image's position can be specifically defined. Arrange group, ठीक है। सबसे पहले है, अच्छा, जैसे मैंने आपसे अभी पिक्चर की बात की कि जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं, किसी भी पिक्चर को क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो है वो एक टैब बन जाती है, ठीक है। एक फॉर्मेट टैब हम उसको कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल एंड पे आपकी टैब्स के, इन टैब्स के बिल्कुल एंड पे आपके पास एक फॉर्मेट टैब बन जाती है, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है, ठीक है। और इस पर से फिर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें से डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, अपनी इमेज को किसी सर्टन लोकेशन पे पेज पर आपने लगाना है, क्रॉप कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो हम इसमें से एक दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन से हैं? पोजीशन है। पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरेंज ग्रुप में आपके पास पोजीशन जो है वो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। मल्टीपल ऑप्शंस एज पर द इमेजेस लोकेशन ऑन द डॉक्यूमेंट इज़ अवेलेबल, एनी टेक्स्ट अराउंड इट विल ऑटोमेटिकली रैप अराउंड द इमेज। अब ये होता क्या है कि आप जिस भी पोजीशन पर अपनी इमेज को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर आपने आपकी जो पिक्चर की पोजीशन है, ठीक है, वो आप जहाँ पर भी इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द रैप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है, डिफ़ाइन हो जाती है। देन रैप टेक्स्ट है।
फीचर यूज टू सेटअप हाउ टेक्स्ट रैप्स अराउंड द इमेज। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पोजीशन के इर्द गिर्द आपका टेक्स्ट रैप हो जाता है, यानी कि जितनी भी फ्री स्पेस होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट पिक्चर के साथ अरेंज हो जाता है। तो वो आप रैप टेक्स्ट से उसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अलाइन द इमेज ऑन द पेज और रोटेट इट। इसी तरह से आप रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं उसकी अपनी इमेज की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन नज़र भी आ रहा है, यहाँ से आप रोटेशन इंसर्ट कर सकते हैं। क्रॉपिंग क्या होती है कि आप अपने इमेज को, जो आपका इररेलेवेंट एरिया होता है वो आपको वहाँ से कट कर देता है, ठीक है। यानी कि आप अपने पिक्चर को अपने तरीके से क्रॉप एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपके पास डिज़ाइन टैब के बाद जो टैब है दैट इज़ लेआउट टैब, ठीक है। और लेआउट टैब की आप यहाँ पे रिबन देख सकते हैं। रिबन में लेआउट, अब लेआउट क्या होता है बेसिकली आपके उसकी जैसे मार्जिन्स हैं, ठीक है, वो आपका लेआउट होता है। जैसे आप अपनी नीट कॉपीज़ में लेआउट मार्जिन सेट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पूरे चैप्टर पे या पूरे एक्सरसाइज पर वही आप एक थीम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने कॉपीज़ पे काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आपने एक पेज को किस तरह से उस पर राइटिंग अप्लाई करनी है। लाइक आप उसको हॉरिजॉन्टली आप राइट डाउन करेंगे किसी पेपर पे या कॉपी पे, या आप उसको वर्टिकली अपने होमवर्क को राइट डाउन करेंगे, तो ये आपके पास ओरिएंटेशन हो जाती है। दीज आर बेसिकली ये जो वर्ड्स मैं ले रही हूँ ओरिएंटेशन के, और आप पेज का साइज़ सेट करते हैं, कॉलम्स का साइज़ सेट करते हैं, यह सारी आपके पास लेआउट में आ जाती हैं, ठीक है। उसका यानी कि लुक एंड फील कैसे आएगी वो आपके पास लेआउट होती है। इसी तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स आपके जो चारों साइड पे जो एरिया होता है हर पेज का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया जो है, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस आर बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, चलें इसको मार्जिन कह लें, ठीक है। तो ये आपके मार्जिन्स यहाँ से हम पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं। आप ब्रॉड मार्जिन्स भी रख सकते हैं, वाइड नैरो भी रख सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ओरिएंटेशन की, और उसमें आपको 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और एक आपके पास वर्टिकल है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अगर एक ड्राइंग बना रहे हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब ड्राइंग कर रहे होते हैं तो वो आपकी ड्राइंग डिपेंड करती है कि आपकी अगर ड्राइंग वाइड है, बड़ी है, तो आप उसको वर्टिकल पेज पे नहीं ड्रॉ कर सकते, बल्कि आप उसको फिर पेज को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल बेसिकली आपके पास वो लेआउट में आता है, पेज ओरिएंटेशन में आता है। और एक आपके पास उसमें होता है पोर्ट्रेट होता है, और दूसरा आपके पास लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप आपके पास ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है, और जो वर्टिकल होता है वो आपके पास होता है पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। जो नॉर्मल अभी जो इस वक्त जो आपको ये पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर जो राइटिंग है ये इस वक्त पोर्ट्रेट स्टाइल में है। जो इसका ऑपोजिट होगा वो आपके पास लैंडस्केप होगा। इसी तरह से पेपर का साइज़ क्या होगा, कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं। यहाँ से आप इसके पेपर का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आपके पास छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम्स की सेटिंग यहाँ इस लेआउट में से जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं। फिर पेज ब्रेक्स हैं, पेज ब्रेक्स जैसे कि यहाँ पर आपको एक पेज ब्रेक नज़र आ रहा है, जो वाइट एरिया है ये आपके पास बेसिकली एक पेज ब्रेक है, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले भी इसका डिस्कस किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन नंबरिंग्स, इंडेंटेशन है। फिर इंडेंटेशन आपकी लेफ़्ट साइड पर भी हो सकती है, राइट साइड पे। यानी कि इंडेंटेशन में हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट को हम या पोजीशन उसकी डिफ़ाइन कर देते हैं। पूरा टेक्स्ट आपका टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव कर जाता है या फिर आपका राइट साइड पे मूव कर जाता है। तो ये हो गए हैं। Click on the small diagonal arrow in the lower right hand corner of the page setup group and the page setup dialog box, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर ग्रुप के राइट साइड के बिल्कुल बॉटम पे
एक एरो बना हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, ठीक है। हर ग्रुप के उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है जिसमें वो सारे फीचर्स, वो वाले फीचर्स जो उसके ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये वाली सारी फीचर्स जो हैं ये आपके पास यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में भी ओपन होते हैं, ठीक है। कॉलम्स का भी मैंने बता दिया। रेफरेंसेस टैब है। नेक्स्ट लेआउट टैब के बाद आपके पास है रेफरेंसेस टैब। तो रेफरेंसेस हम जब भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, जब थोड़ा सा बड़े लेवल पर आप रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, तो आपको जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आप उसमें रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस टैब इज़ मेनली यूज फॉर स्कॉलरली पेपर्स, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं जो पब्लिश होते हैं, ठीक है, जिनका पर्पस पब्लिकेशन होती है, ठीक है, या कोई राइटिंग होती है तो उसके लिए भी हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। अब होता ये है कि आप अगर इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई मालूमात चाहिए और आप वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने डॉक्यूमेंट में कोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर होता ये है कि अगर आप ऑथर का नाम जो जिसकी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, ठीक है, या जिसका काम आप ले रहे हैं, तो आप उसका नाम और उसकी बुक का नाम, उसकी पब्लिकेशन वगैरह अपने इस डॉक्यूमेंट में एंड पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेफरेंसेस ऐड करना। अब ये होता है इस तरह से कि अगर आप बग़ैर उस पर एड्रेस किए अपने रिसर्च पेपर में किसी ऑथर